इंटरव्यू में अक्सर ये पूछा जाता है कि आपकी कमजोरियां क्या-क्या है। चलिए आज हम इसके बारे में ही बात करते हैं। अगर आपके पास इस तरह की पूछी जाने वाली कोई भी इंटरव्यू की सवाल हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर बहुत जल्दी इसी लिंक पे यहीं पे आपसे शेयर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है तो इसका मतलब ये है कि इंटरव्यूअर आपको चयन करना चाहता है और सिर्फ ये देख रहा है कि आप में कोई ऐसी कमी तो नहीं जिसके कारण आपका चयन नहीं होना चाहिए। अगर इस वक्त आप उत्तर गलत देते हैं या उत्तर देने में नाकाम हो जाते हैं तो आपका चयन नहीं भी हो सकता है। इसलिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपसे एक ही सवाल कई तरह से पूछा जा सकता है, जैसे आप में कौन से नकारात्मक गुण हैं, आप में कौन सी चीज है जो आप सुधारना चाहते हैं, आपकी सबसे कमजोर कौशलता क्या है, नौकरी का कौन सा हिस्सा आपके लिए सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, आप किस प्रकार के कार्य में सबसे अधिक संघर्ष करते हैं, आपके सहकर्मी आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या कहते हैं। ऐसा कभी मत बोलिए कि आप में कोई कमजोरी नहीं है। इसका मतलब यह होता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं। यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी आदर्श व्यक्ति मौजूद नहीं है। यहाँ तक कि साक्षात्कारकर्ता में भी कुछ कमजोरियां होती है। इसलिए ये हमेशा सलाह दी जाती है कि आपको कम से कम अपनी एक वास्तविक और सच्ची कमजोरी के बारे में जरूर बताना चाहिए। यहाँ साक्षात्कारकर्ता को आपकी सारी कमजोरियां बताने की गलती ना करें। यह आपकी ईमानदारी दिखाने या साक्षात्कारकर्ता को आपकी सभी कमजोरियों को गिनाने का स्थान नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप यह एक बहुत बड़ी भूल करेंगे। यदि आप अपनी कमजोरियों को जानते हैं तो यह अच्छी बात है और कृपया इसमें सुधार करने की प्रयास करें, लेकिन इसे साक्षात्कारकर्ता को न बताएं। अतः आपको केवल कुछ कमजोरियों को बताना है जिसमें सुधार करने की संभावना हो। यह हमेशा बेहतर होता है कि कमजोरी आपके व्यक्तित्व की कोई विशेषता न हो, लेकिन यह एक ऐसी कौशलता हो जिसमें आप सुधार कर रहे हो। ऐसी कोई भी कमजोरी जिससे ये साबित हो कि आप उपयुक्त काम के लिए अयोग्य हैं, ऐसी कोई भी कमजोरी न कहें। जैसे आलसी होना या क्रोधित होना, जो आपको नौकरी के लिए अनुपयुक्त बताता है। गणित पसंद न करना, जैसे अगर आप अकाउंटेंट की नौकरी के लिए उपस्थित हुए हैं और आप कहते हैं कि आपको गणित पसंद नहीं है, या फिर आप इंजीनियर की नौकरी के लिए उपयुक्त हुए हैं और आप बोलते हैं आपको विज्ञान पसंद नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप इस नौकरी के लिए अयोग्य हैं। जैसे आदेश पसंद नहीं करना, अगर आप आदेशों का पालन नहीं कर सकते हैं तो आप अपने सीनियर्स के अधीन कैसे काम करेंगे। इस प्रकार यह आपको नौकरी के लिए अयोग्य बनाता है। अपनी ताकत को अपनी कमजोरी के रूप में पेश करने की बिल्कुल भी प्रयास न करें। जैसे बेहद मेहनती, परफेक्शनिस्ट या पूर्णतावादी, वर्काहोलिक या ऐसा व्यक्ति जिसे सदा काम करने की आदत हो। यह सीधे तौर पर दर्शाता है कि आप इंटरव्यूअर को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा करने की बिल्कुल भी प्रयास न करें। पर्सनैलिटी बेस्ड या फिर व्यक्तित्व आधारित कमजोरियों को कभी भी प्रस्तुत करने की कोशिश न करें, क्योंकि पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व आम तौर पर ठीक नहीं होता है या पूर्ण प्राप्त करने योग्य नहीं होता है। जैसे गुस्सा होना, अधीर, बेहद भावुक होना, अच्छा श्रोता न होना, ये सभी रिकवरेबल नहीं होते हैं। साक्षात्कारकर्ता द्वारा उम्मीदवारों से यह प्रश्न पूछा क्यों जाता है? आगे बढ़ने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि इंटरव्यू में इंटरव्यूअर द्वारा यह सवाल क्यों पूछा जाता है और इसका क्या महत्व है। चलिए जानते हैं। पहला, यह जानने के लिए कि आप कितने आशावादी हैं। एक नकारात्मक प्रश्न में आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं और आप कैसे उत्तर देते हैं, यह आपकी सकारात्मक सोच और आशावादी दिमाग को प्रदर्शित करता है।
यह कई उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को चयन करने का एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दूसरा, यह जानने के लिए कि आप अपनी कमजोरी के बारे में कितना जागरूक हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने बारे में जानते हैं, अन्यथा साक्षात्कारकर्ता को आपके बारे में और आपकी कौशलता के बारे में कैसे पता चलेगा। आमतौर पर यह माना जाता है कि आत्म जागरूकता एक शिक्षित और कुशल व्यक्ति होने का बहुत बड़ा संकेत होता है। तीसरा, यह जानने के लिए कि क्या कमजोरी ठीक हो सकती है। क्या कमजोरी का नौकरी के लिए आपकी उपयुक्तता पर कोई प्रभाव है। साक्षात्कार में यह आकलन किया जाता है कि आप नौकरी के लिए उपयुक्त हैं या नहीं, और इसके लिए आप में कोई भी गैर ठीक करने योग्य कमजोरी नहीं होनी चाहिए जिसके कारण जॉब प्रोफाइल को नुकसान हो। चौथा, यह जानने के लिए कि क्या आप अपनी कमजोरी को दूर करने या ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करे। अगर कोई इसे ठीक करने की कोशिश नहीं करता है तो इसका मतलब यह भी है कि आपके पास अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए मजबूत आशावादी दिमाग, साहस और दृढ़ संकल्प नहीं है। पांचवा, साक्षात्कारकर्ता के प्रति आपकी सच्चाई जानने के लिए। एक सच्चे व्यक्ति में हमेशा सच बोलने का साहस होता है, साथ ही अपनी गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करने का भी साहस होता है। जब आप सच बोलते हैं तो यह माना जाता है कि आप एक सच्चे सज्जन या महिला हैं और आपके चयन की संभावना बढ़ जाती है। चलिए अब मैं आपको इस सवाल का जवाब बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले कमजोर या निर्बलता शब्द का अर्थ समझें। कमजोर एक ऐसा मुद्दा है या चिंता है जिसमें आप सुधार कर रहे हैं या इसमें सुधार करना जारी रखे हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यह है कि आप अपने आप में क्या सुधार कर सकते हैं। अपनी कम से कम एक कमजोरी का उल्लेख जरूर करें और आप इससे कैसे उबरते हैं या इसे ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं इसे प्रदर्शित करने की कोशिश करें। इसका निश्चित रूप से साक्षात्कारकर्ता पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कमजोरी के बारे में साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न का सही उत्तर कैसे दें। सबसे पहले अपनी सभी कमजोरियों को तैयार करें और सूचीबद्ध करें जो आपको ज्ञात है। अपनी कमजोरियों के बारे में जानने के लिए आप अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और शिक्षकों की मदद ले सकते हैं। सूची से या लिस्ट से अप्रासंगिक, नाजुक या संकटपूर्ण कमजोरियों को हटा दें। व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी कमजोरी को हटा दें, क्योंकि व्यक्तित्व आधारित कमजोरियों को ठीक नहीं किया जा सकता है। ऐसी कमजोरी चुनें जो मामूली हो, ठीक करने योग्य हो और जिसके बारे में बात की जा सके। आपके द्वारा चुनी गई कमजोरी उस नौकरी के लिए आपकी उपयुक्तता को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अब अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए आपने जो भी कदम उठाए हैं उन्हें तैयार करें। दिखाएं कि आप कमजोरी में सुधार करना चाहते हैं और आप लगातार प्रयासों से कमजोरी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और कमजोरी की जल्दी ही ठीक होने की संभावना है। अब आप अपनी कमजोरी पेश करने के लिए तैयार हैं, जिसे 4 चरणों में प्रस्तुत करना चाहिए। पहला, अपनी कमजोरी के बारे में आपकी जागरूकता। दूसरा, अपनी कमजोरी को स्वीकार करना। तीसरा, आपके द्वारा की गई सुधारात्मक कार्रवाई। चौथा, अब तक के परिणाम। चलिए अब मैं आपको उत्तरों के विभिन्न उदाहरण बताता हूँ जिसे आप साक्षात्कारकर्ता को बता सकते हैं। आप यह कह सकते हैं कि आपके पास एक उत्कृष्ट रचनात्मक दिमाग है, लेकिन आपके पास पेशेवर सॉफ्टवेयर का उपयोग करके डिजाइन करने की कौशलता नहीं है, जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, इंकस्केप इत्यादि। साक्षात्कारकर्ता को यह भी बताएं कि आपने कुछ सॉफ्टवेयर कोर्स शुरू किए हैं और कुछ किताबें पढ़ रहे हैं और जल्द ही आप इसे करने में सक्षम होंगे। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मैं गुणवत्ता विभाग के कार्य प्रवाह को नहीं जानता, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग के कार्य प्रवाह के बारे में जानता हूँ। मुझे जल्दी सीखने की कौशलता है और मैं गुणवत्ता विभाग के कार्य प्रवाह को सीख लूंगा। उसके लिए मैं किताबें पढ़ रहा हूँ और सीनियर्स को फॉलो कर रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि मुझे अपने विचारों और रचनात्मकता को साझा करने में शर्म आती है, लेकिन मैं इस पर काम कर रहा हूँ।
और मैं अपने वरिष्ठों से अनुरोध करके पहल करता हूँ। मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का विकल्प चुना है और सभी के साथ विचार साझा करना शुरू कर दिया है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत में मुझे झिझक महसूस होती है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे आत्मविश्वास आ जाता है और फिर मैं इसे अच्छी तरह से कर लेता हूँ। मैंने पब्लिक स्पीकिंग कोर्स पूरा कर लिया है और मैं आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए मेडिटेशन भी करता हूँ। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं काम सौंपने में सहज महसूस नहीं करता। हाल ही में मैं जब एक टीम के लोगों के एक समूह का प्रबंधन कर रहा था, मुझे एहसास हुआ कि मैं काम सौंप सकता हूँ। मैंने एक मैनेजमेंट स्किल ट्रेनिंग भी किया है और अब मैं काम सौंपने के बारे में बहुत कुछ सीखा है। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं एक रचनात्मक व्यक्ति हूँ और विचारों को साझा करने के लिए उत्साहित रहता हूँ, लेकिन कभी-कभी विचार अच्छे, व्यवहारिक और बुरे प्रतीत होते हैं और उन्हें अलग अलग करने की आवश्यकता होती है। मैं इसे फिल्टर करना सीख रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ किताबें पढ़ रहा हूँ और सुधार के लिए अपने विचारों को पेशेवरों के साथ साझा कर रहा हूँ। जैसे मैं पेशेवर प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकता, बल्कि मैं एक अच्छा सार्वजनिक वक्ता हूँ, लेकिन मैं अब फ्लैश मेकर और एनिमेशन सीख रहा हूँ। मैं कुछ किताबें भी पढ़ रहा हूँ और सीनियर से सीख रहा हूँ। आप ये भी बोल सकते हैं, जैसे मैंने कोटलिन, पाइथन 3, टाइपस्क्रिप्ट जैसी नवीनतम कोडिंग भाषा नहीं सीखी है, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट और पाइथन प्रोग्रामिंग भाषाओं को जानता हूँ। मैंने रूबी और टाइपस्क्रिप्ट भाषाएं सीखनी शुरू कर दी है और अपने कौशल में सुधार कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने पेशेवर और निजी जीवन में संतुलन नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं ऑफिस के सभी काम सीमा में खत्म करना सीख रहा हूँ। अब मैं अपने पेशेवर और निजी जीवन को संतुलित करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि मुझे अंग्रेजी बोलने या किसी अन्य भाषा पर मेरी अच्छी पकड़ नहीं है, लेकिन हिंदी, फ्रेंच, चीनी या ऐसी किसी भी भाषा में मेरी अच्छी पकड़ है। मैं फ्रेंच अंग्रेजी भाषा सीख रहा हूँ और फ्रेंच या अंग्रेजी बोलने का अभ्यास भी कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे आप में अच्छे गुण क्या क्या हैं। आप इंटरव्यू से संबंधित कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।